देखो साथियों, अपना जैसे कि जानते 2 वीडियो में बताया है, इसी तरीके से रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं अगली शिफ्ट में, आपको देखकर जाना है एक बार साथियों। क्रम के अनुसार लिखना है, तो कैसे करना है देखो, एक ही डिजिट एम 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 एक जैसा है, हटा दिया। इसके बाद ई ई ई ए, तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा डिजिट आता है सबसे पहले, ए। पहले नंबर पे कहाँ है, एक। आपको ये ऑप्शन हट गया, ऑप्शन देखकर भी हटा सकते हो, लास्ट वाला हट गया, पहला और दूसरा। पहले के बाद देखो ई ई ई है, अब टी आर आर, तो आपको पता है आर आर से पहले कौन सा आता है आपका, टी से पहले आर है, तो आर 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 के बाद आई है, उधर सी है, तो पहले कौन सा आएगा, चौथा। तो पहला और चौथा, तो आपका करेक्ट आंसर साथियों कौन सा है, पहला। इसके बाद करते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में साथियों एक ही ध्यान रखना, कुल संख्या बराबर, आपको पता है दायां प्लस बायां और -1, इससे पूरे आंसर निकल आते साथियों। बस ध्यान रखना, इसकी जगह आपको ऊपर प्लस नीचे भी आ सकता है, प्रारंभ और अंत भी आ सकता है। 40 विद्यार्थियों की देखो, जब आपको दायां और बायां बोला जाए कि 8 राम दाईं ओर से 8वां है, बाईं ओर से 7वां, दोनों को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, कुल संख्या बोला गया देखो 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, तो कुल संख्या कितनी है साथियों, 40। दाएं छोर से क्या स्थान है, चौथा, तो दाएं छोर से चौथा, और बाएं से आपसे पूछा है, तो 4 में से 1 कम हुआ तो साथियों कितना, 3, तो 40 में से 3 कम होंगे साथियों, तो कितना होगा, 37। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों, पहला। बताइए समझ में आया साथियों के लिए, ये क्वेश्चन आपको बता दिया है साथियों। अब बात करते हैं आप साथियों कि इस तरीके से क्वेश्चन भी आ रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है कि कैसे करेंगे साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन, देखो देखिए ध्यान से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सारथी क्रम में, सारथी मतलब सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, दिन। दिन के बाद क्या आता है साथियों, पहला दिन नहीं, सॉरी, पहले क्या आएगा, वर्ष। वर्ष के बाद क्या आएगा, दिन। दिन के बाद क्या आएगा साथियों, सप्ताह। सप्ताह के बाद क्या आएगा, महीना। महीना के बाद क्या आएगा, मिनट। पीछे से बड़े से छोटे पे जाना, तो इसका करेक्ट आंसर कौन है साथियों, चौथा। यदि POPEOPLE को EPPOEL लिखा जाता है साथियों, आपसे इसका पूछा गया साथियों, देखो आप PE लिखा है, इसको उल्टा लिख दिया कि नहीं, OP को उल्टा लिख दिया कि नहीं, LE इसको उल्टा लिख दिया कि नहीं साथियों। आप खुद दिमाग को देख के चलना, TU उल्टा लिखेंगे तो UT, RM इसको उल्टा लिखेंगे तो MR, ER उल्टा लिखेंगे RE, साथियों IC को उल्टा लिखेंगे तो CI। साथियों कहाँ लिखा है आपका इसका आंसर, UTMRCI। बताइए लास्ट वाला आया कि नहीं, ध्यान से देखना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। ललिता ने अपनी कार से चलना शुरू किया, 6 किलोमीटर उत्तर में गई साथियों, आपको तो 6 किलोमीटर उत्तर में गई, तो 6 ऊपर गई, उत्तर की ओर जाके फिर 3 किलोमीटर कहाँ गई वो, पूर्व में, तो पूर्व कहाँ है साथियों, इधर जाएगा आपका, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, 3 किलोमीटर गई साथियों। उसके बाद फिर वो 7 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर कहाँ जाएगा साथियों, ऊपर। तो ऊपर कितना गई साथियों, 7। वह 4 किलोमीटर दाईं ओर, दाईं ओर किधर आएगा, इधर आपको साथियों 4 किलोमीटर गई। फिर वो 10 किलोमीटर कहाँ है, दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे साथियों, कितना है, 10। और अंत में 3 गुना दाईं ओर, दाईं ओर किधर जाएंगे, इधर, आपका 3 किलोमीटर चली वह। अब बताइए चली वह, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे वह कौन सी दिशा में जा रही, तो आप कहोगे किस में जा रही है, पश्चिम में। मगर आपसे कहे कि प्रारंभिक स्थान से, आगे क्वेश्चन लिखा नहीं है, चली वह, अब आगे का पूछा है, प्रारंभिक स्थान से देखी जाए, अगर अपने देखा गया प्रारंभिक स्थान से देखा जाए साथियों, अगर यहीं से क्वेश्चन या अंत से कि प्रारंभिक कौन सी दिशा में, अगर देखा जाए तो कौन सी दिशा बनेगी यहाँ पे, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है साथियों, ये बीच में कौन है, उत्तर और पश्चिम। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों, उत्तर और पश्चिम। इसमें पूछा गया कितने लोग या शतरंज या गोल्फ में खेलते साथियों, तो देखो नाम किसका है, कितने लोग शतरंज में भी और गोल्फ में खेलते हैं, कितने लोग शतरंज और गोल्फ में खेलते हैं। अब बताइए कितने लोग की बात कर रहे हैं साथियों, तो आपको पता है पोकर, आप बताओ, इसका तो बोला नहीं कि पोकर में नहीं खेले जाए, तो आपको कुछ नहीं करना साथियों, सबको जोड़ना, सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 155। क्वेश्चन को देखा करो, NINE को लिखा जाता है ENIN। अब साथियों ध्यान से क्वेश्चन को देखो, नजरिया बदल दिया उसने, कैसा देखो, छोटा सा सवाल धमाकेदार साथियों, ENIN साथियों, क्वेश्चन देख लिया करो, यहाँ ई लिखा है, एन लिखा, बस ई देखा करो, आपको उस साथ इधर एफ आ जाएगा,
इधर एम आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए एम और एफ इधर है, एम और एफ इधर भी है साथियों। ये आई है, ये एन है, तो इसको भी देखेंगे साथियों, इधर आर आ जाएगा, इधर ओ आ जाएगा। तो एम ओ आर एफ, एम ओ आर एफ, बताइए तीसरा आंसर आया साथियों। बस थोड़ा नजर डालना है। अब इसको देखो एम, इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है कैसा, देखो एम ओ बी आई एल आई टी वाई साथियों, ये 13 पर है, ओ 15 पर, ये 2 पर, आई 9 पर, ये 12 पर, ये 9 पर, ये 20 पर, ये 25 पर। साथियों कैसे बना, देखो 3 और 1 4 साथियों ये बना, 5 और 1 6 साथियों ये बना, 2 का जहाँ एक डिजिट जहाँ कितना 9, 2 1 को जोड़ा साथियों 3, 9 का 9, 20 को आपस में जोड़ेंगे 2, 25 को आपस में 5 और 2 कितना साथियों 7। बताइए बना कि नहीं। तो इसका आंसर आप बना सकते हो, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, पहला बना सकते हो। इसी को देखकर आपको देखना साथियों। अगला क्वेश्चन, क्रम व्यवस्थित कीजिए, क्रम से लिखना। तो साथियों आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, छोटे से शहर, शहर के बाद क्या आएगा साथियों राज्य, राज्य के बाद क्या बनेगा आपका महाद्वीप, महाद्वीप किस में, देश में, नहीं पहले देश आएगा साथियों, तो देश किस में अपना महाद्वीप, महाद्वीप के बाद क्या आएगा आपका विश्व। तो सबसे पहले कौन सा अपना शहर 3, 3 के बाद कौन सा आया राज्य 5, 5 के बाद कौन आया देश, देश, देश किस में आया महाद्वीप, महाद्वीप किस में अपना विश्व में। 35 241 साथियों, बताइए समझ में आया, 35 241 सी, बताइए आया कि नहीं साथियों। देखो अगला क्वेश्चन देखो साथियों, इसको देखेंगे आप, देखना पहला क्वेश्चन देखो इसी तरीके से क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो, इसका आंसर मैं बता देता हूं। पहला ये क्वेश्चन आया, गलत क्रम आ सकता है या अगला क्रम, ABCD में भी आ सकता है। तो इसमें क्या देखो 4 × 12, 12 × 48, 48 पंचे, इसको 6 करेंगे नहीं बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका पहला। 5 का 125, कितनी बार 5 का क्यू करते हैं तो 125, 125 में पीछे क्या लगा दे 0, 6 का क्यू करेंगे 216, 216 में भी 0 लगाएंगे, तो बताइए आया कि नहीं। 3 का वर्ग किया तो 9, 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा साथियों 36, बताइए आया कि नहीं। ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, आप कोई डाउट, इसका आंसर बता देता हूँ उसी तरीके से, संबंध जैसे इससे इसका उसी तरीके से आपको ऑप्शन बनाना है। ये रक्त संबंध आपको बताया साथियों, इसी तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन खुद आया हुआ क्वेश्चन है, आपको करना है। असंगत शब्द का चयन करो, एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, माइकोलॉजी। आपको पता असंगत का मतलब होता है साथियों कि आपको 3 एक से एक अलग, मतलब एंटोमोलॉजी मतलब होता है किसका, कीटों का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी मतलब किसका होता है हथेलियों का, नेफ्रोलॉजी किसका होता है नेफ्रॉन का, माइकोलॉजी कवकों का। तो मतलब आपको हथेलियों का अलग है, ये तो अलग है, इसलिए असंगत को बताना है। 0 2 6 14 20 30 और 42 साथियों, इसमें 2 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें कितने का आना चाहिए 6 का, इसमें कितने का 8 का, इसमें कितने का 10 का, इसमें कितने का 12 का। तो करेक्ट गलत आंसर कितना 14, 14 की जाए साथियों कितना आना चाहिए था 12, तो आंसर क्या है आपका 14। बताइए साथियों, मुझे लगता है आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको अभी के बताए जो आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन थे, व्यापम में दिए, बट आपको आने वाली शिफ्ट में आ सकता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपको मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। इसका आंसर क्या है साथियों, क्या बताना है। अगर एक पॉजिटिव है पूरा क्वेश्चन तो नेगेटिव बनेगा, एक नेगेटिव है तो क्या बनेगा पूरा पॉजिटिव बनेगा। आप ग्रीन टी पीते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है। अगर पॉजिटिव है क्वेश्चन तो पॉजिटिव में भी आंसर, अगर पॉजिटिव में ऑप्शन में नहीं मिलता है तो दूसरी प्राथमिकता देना है नेगेटिव को। तो दोनों बताइए एक और एक जैसा नहीं होना चाहिए कि आप ग्रीन टी पीते हैं और आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं, तो ये नहीं हो सकता। आधा क्वेश्चन ये होना चाहिए, आधा क्वेश्चन ये होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो पहली प्राथमिकता देना पॉजिटिव को, अगर पॉजिटिव आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है साथियों तो आपको नेगेटिव आंसर देना है। तो बताइए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पहला आ और सा, तो आपका आंसर डी। अगर बारिश हुई तो मैं छाता लाऊंगा, अगर बारिश हुई तो मैं छाता लाऊंगा। देखो बारिश हो रही है, मैंने एक छाता खरीदा है, तो एक करेक्ट आंसर पॉजिटिव का पॉजिटिव। 3 का 27, 3 का क्यू करेंगे 27, 5 का क्यू करेंगे साथियों नहीं बना, तो इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं 9 का, इसमें भी 9 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना कितना साथियों 45, तो इसका आंसर कितना है 45। यदि आपको धोखा देता है तो आप प्राथमिकता दर्ज कराएंगे साथियों। तो क्वेश्चन को समझना है, आपने प्राथमिक दर्ज नहीं की तो किसी ने आपको धोखा नहीं दिया। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर पॉजिटिव मिलता है तो करेक्ट है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया तो ये नहीं हो सकता। आपने एक प्राथमिकता दर्ज की है, इसके साथ पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आ और सा नहीं है उस ऑप्शन में, तो कौन सा आंसर है
सी, डी और बी। कैसा? देखो, आपने प्राथमिकता दर्ज नहीं की, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन पूरा पॉजिटिव में है, तो आंसर किस में आया? निगेटिव में। अगर ऑप्शन में पॉजिटिव दिया जाता तो इसकी प्राथमिकता दी जाती है एग्जाम में कि पहली प्राथमिकता है कि पॉजिटिव को, नहीं है तो आपको निगेटिव। ठीक है, व्यापम का क्वेश्चन का तोड़ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, जेड बी एक्स डी का संबंध इससे, तो अब बताओ, ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो साथियों। इसी तरीके से आपको मैंने बताया कि आपको करना है। अब बताइए साथियों, एक क्वेश्चन आपको त्रिभुजों की गिनती करने आ रहा है, तो गिन के भी कर सकते हो ट्रिक से। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 दूनी 16। बताओ 16 ऑप्शन में नहीं, तो छोटे इसको तो आप गिन सकते हो। डिब्बे को देखो बस, ये डिब्बे में देखेंगे 1 2 3 3 3 6 त्रिका 9 तीचों को कितना है? 12। 12 के बाद साथियों देखो एक 13, 12 के बाद एक 13 पूरा बन रहा है, क्योंकि और तो बन गए हैं, तो पूरा कितना आंसर करेक्ट? 13। गिनना तो ये भी कह सकते हो, देखो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पूरा एक 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से एक 12, एक अपना 13। तो क्वेश्चन कितना आया आपको? करेक्ट आंसर 13। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HONESTY को ये लिखा जाता है, TONY को क्या लिखा जाए? तो ये देखा होगा सबसे पहले प्राथमिकता कोडिंग डिकोडिंग में कि ये क्वेश्चन दिया है कि नहीं। इसमें देखो HON और Y, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। H का ही आंसर क्या बताया? A, और O का आंसर क्या बताया? B, तो A और B। और N कितने पर? तीसरे पर C, और Y किस पे? पीछे Q, किस पे? Q। तो साथियों इसने बताया किसका? TONY को बताना है। T इधर है, सॉरी। तो क्या है? पहले D, T पीछे D है, फिर T के बाद O किस पे? B, फिर किस पे? C, और फिर किस पे? Y, Q पर, सॉरी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका? D। कथन, एक क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए कुल रन 20 थे, इनमें से 16 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए थे। ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया, बट आ सकता है, इसलिए डाला है। टीम में 8% खिलाड़ी स्पिनर है। अब क्वेश्चन देखो, निष्कर्ष में क्या? सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे। पहला, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ये बताओ इसमें 8% की कहीं बात की गई है क्या? सलामी बल्लेबाज दे रहा है क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन ही देख के बताओ, ना तो पहला ना तो दूसरा। साथियों दरवाजे खुला आ गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है, डाउट मत होना। आपको पता है जहाँ खुला है, डी बड़ा है और बराबर है किससे? बी से। तो ये बताओ डी किसकी बात हो रही? बी से। डी बड़ा है तो अपोजिट छोटा है, तो ये तो पहला हो ही नहीं सकता है। बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, अपोजिट ए भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है? बी। ना तो निष्कर्ष पहला, ना ही ये देखा करो, ए बड़ा है बराबर किसका? बी। तो उल्टे दे दिए दोनों, कैसे हैं? गलत। साथियों अब बताओ ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो कि नहीं। इसने बोला जे बड़ा है आई से, एक ही बार कभी कभी बनाना पड़ता है। जे और आई देखो इधर, जे और आई अब मानते हैं बराबर है, मगर इधर बराबर भी और बड़ा है, एक बार आ गया तो ये कैसा होगा? निष्कर्ष गलत। आर बड़ा है किससे? बाय से। आर बड़ा है किससे? बाय से। आप कहोगे सर ये जे बड़ा है और बराबर की जगह अपन आ सकता है, तो कह सकते हैं कि बराबर है तो आएगा इधर, इसकी जगह अपन मान लेंगे। तो बाय बड़ा है किससे? आर बड़ा है किससे? बाय से। तो बात सही है। तो आप कहोगे केवल निष्कर्ष कौन सा निकलेगा? सेकंड। इसको देख लेना, अगर नहीं आएगा तो एक वीडियो डाला है जिसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो साथियों आई हूँ, मुझे लगता है यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो कुछ भी, और जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे तो मैं एक वीडियो में डालूंगा टॉपिक वाइज। आपको मैं कल आपको लेके आऊंगा जिसमें पूरा निचोड़ पूरा रीजनिंग का रहेगा, तो एक बार देखकर और जाना है। ये तीनों वीडियो आपको देखना है तो हेल्पफुल रहेंगे साथियों आने वाले पेपर के लिए। अगर अब मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।